चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। आज तो कान्हा घाट की ओर आया ही नहीं। उसको एक बार देखे बिना तो दिनचर्या आरंभ करने को जी ही नहीं चाहता। न स्नान करने को जी चाहता है और न मंदिर में जल चढ़ाने को जी चाहता है। धीरज क्यों छोड़ती है? थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, वो आएगा अवश्य। देख, उस छोटे घाट पर उसके सखा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रोज उनके लिए किसी न किसी घर से माखन चुराकर अवश्य लाता है। हमारे घर आज 2 दिन से वो माखन चुराया ही नहीं। उसे माखन मिश्री अच्छा लगता है ना? उसके लिए विशेष रूप से अपनी लाखी गाय के दूध का माखन निकालकर घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ गली से आते जाते भी उस पर दृष्टि पड़ जाए। घर का मुख्य द्वार भी खुला रखती हूँ कि माखन देखकर वो सीधा घर में आ जाए। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथ में ही रखा है। तेरा माखन क्यों खाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रखा है। तुम दोनों का ही माखन नहीं लेगा वो। क्यों? इस प्रकार उसे लाज आती है। कहता है मैं भिखारी थोड़ी हूँ। उसे तो माखन चुराने में ही आनंद आता है। मांगने में लाज आती है, परंतु चोरी करने में जैसे बड़ी वीरता दिखती है उसे। इसीलिए मेरे घर वो कई बार आया है। और पता है, जब वो आता है ना, तो मैं तो किवाड़ के पीछे छुप जाती हूँ और उसकी बाल लीलाएं देख देख कर आत्म विभोर होती रहती हूँ। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण। कान्हा, कान्हा, वो आ रहा है। हाँ? कान्हा, कान्हा हमारी गली की तरफ आ रहा है। चलो 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 चलो
चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मूल देना पड़ेगा। हाँ, ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। सबके सामने लाज आती है। अच्छा, लाज आती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। मुझे नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुम इतने जोर से चुंबन लेती हो, मुझको खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा वैसे ही करेंगी। आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता। अवश्य, आज किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ बेचारा किसी उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तेरी ही गली में गया होगा। सच कहते हो भद्र, मेरी गली की सारी ग्वालिनें महाधूर्त हैं। हमारा सेनापति आज उन्हीं के हाथों फंस गया होगा। हो सकता है पिटाई भी हुई हो। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है। माखन भी खाया और चुम्बन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुम्बन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ, जाएंगी। अच्छा, पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा, एक एक करके। चलो, सब पीछे हो जाओ। यशोदा के घर क्यों जन्मा रे? मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ? हम केवल चुम्बन ही नहीं लेंगी, सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ, तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ, थोड़ा सा नाचूंगा। थोड़ी सी छाछ पिला दो। लेकिन अब हमारे साथ रास करना होगा। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको।
राधे, ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माओं को संभालूं? पहले से ही 2 माताओं में बटा हुआ हूं। सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। आहा, ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है। सेज पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे, जिन हरि के पद पंकज सेवत मात महालक्ष्मी हर्षावे। जोगी जतीन को जो दुर्लभ सो लाभ अहीर की छोरियां पावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ दिखाए के नाच नचावन वारे को नाच नचावे। नारद शारद वेद विशारद जाको नाम निरंतर गावे। जाहे महेश गणेश दिनेश सुरेश ऋषेश अशेष बतावे। रूप विराट जगत सम्राट है, सुर नर मुनि जाको पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
हाय भगवान, कैसा छलिया है, कैसे धोखा देकर भाग गया। मेरा तो सारा माखन ही खा गया। मेरी तो घर में पिटाई होगी। तो क्या हुआ, जो सुख आज इन नयनों को मिला है, जो सुख आज इन अधरों को मिला है, क्या उसका मोल कुछ भी नहीं? मुझे तो किसी के क्रोध करने की चिंता ही नहीं है। उसके सानिध्य से जो अनकहा सा आनंद मुझे मिला है, उससे तो जैसे कई जन्मों की प्यास मिट गई है। आज तो मैं यशोदा के पास जाकर उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना कि वो चोर चुरा कर ले गया है। हाँ हाँ चलो, यशोदा से हमें शिकायत करनी ही चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? वो क्या किसी की मानती है? वो तो हमेशा यही कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। भला मेरे पुत्र को क्या कमी है जो किसी के घर चोरी करेगा? हाँ, किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओगे तो मानूंगी। पगडंडी तो खाली है, उन पेड़ों के झुरमुट में कुछ हिल रहा है। अरे मनसुखा, तनिक ध्यान से देख, जो हिल रहा है वो अपना कृष्णा ही होगा। वही है, अपना कृष्ण ही है, अपना सेनापति आ गया। इतना माखन! आज तो इस कृष्णा ने जादू ही कर दिया इन सारी ग्वालिनों पर। भाई मान गए, तू तो हमारा सचमुच ही सेनापति है। कृष्ण की सेना कभी भूखी नहीं मर सकती। सेनापति से ये तो पूछो, उसकी कहीं पिटाई तो नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, पर उन निर्दयियों ने कमर तोड़ डाली। कमर तोड़ डाली? पिटाई के बिना? हाँ, पिटाई में तो एक आधा डंडा पड़ता है, पर यहाँ तो नचा नचा कर मार डाला। हाँ, नचाया तेरे को? नचाया कहते हो? अरे इतने ठुमके लगवाए कि सीधा खड़ा हूँ तो कमर लचक जाती है। ऊपर से इतने चुम्बन लिए कि मेरे गाल छील गए। बस आज मैंने निश्चय कर लिया है, कल से मैं आप लोगों के लिए गोकुल की गली गली ग्वालनों के द्वारे द्वारे नहीं जाऊंगा। आज खा लो जी भर के, कल से अपना प्रबंध स्वयं करो। मुझे अपने लिए अपनी मैया से ही मिल जाता है माखन। मेरे बाबा के पास ढेर सारी अपनी गायें हैं। अरे कृष्णा, हमारी बात तो सुनना। तेरे बाबा के पास तो अपनी ढेर सारी गायें हैं, लेकिन इनमें से किसी के बाबा के पास भी गाय नहीं है। सब चरवाए हैं, दिन भर दूसरों की गाय वन में चराते हैं और उसका वेतन पाते हैं। तू इन बेचारों को नहीं लाकर देगा तो उन्हें जीवों ने माखन खाने को नहीं मिलेगा। ये भी मेरी तरह ग्वालनों के पास जाए और उनसे माखन मांग कर ले आए। तेरे मांगने से जो देती हैं, वो इनके मांगने से कभी नहीं देंगी। और तू तो ना मांगे फिर भी तेरे लिए पीछे पीछे माखन के कटोरे लिए फिरती है। क्यों? तुझे क्या पता वो तुझसे कितना स्नेह करती है? देख, मेरी माँ मुझे कभी माखन नहीं देती और तेरे लिए कटोरा लिए पीछे पीछे फिरती है। कन्हैया, तू कैसे सबका मन मोह लेता है? तेरा नाम तो मनमोहन होना चाहिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया ना, अब मैं अकेला किसी ग्वालिन के घर नहीं जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ मैं। थक गए हो? लाओ चरण दबा दूं। यदि इस प्रकार हताश हो जाएगा तो बेचारी सेना का भरण पोषण कैसे होगा?
ये तुम जानो, नहीं तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे मेरी कमर भी न टूटे और सबको माखन खाने के लिए भी मिले। अच्छी बात है, मुझको बैठकर सोचने का समय दो। हाँ मनसुखा, अब तू ही कुछ सोच। जैसे कृष्णा हमारा पालनहार है, वैसे तू हमारा सोचनहार है। सोच मनसुखा सोच। हाँ हाँ सोच रहा हूँ। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? माखन खाने के दो तरीके हैं, या तो मांग कर मिल जाए या चोरी करके। मांगने से तो हमें कोई नहीं देगा और चोरी तेरे जैसी कोई कर नहीं सकता। तू तो चोरों का राजा है। हाँ हाँ चोरों का राजा है। मनसुखा, ये सब चालाकी की बातें हैं। भीख मांगू तो भी मैं ही मांगू, चोरी करूं तो भी मैं ही करूं। आज से ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चोरों का राजा अपनी सेना को साफ साफ बता देना चाहता है। अब राजा अकेला कुछ नहीं करेगा, सेना को साथ चलना पड़ेगा। स्वीकार है तो बोलो, नहीं तो राजा जाता है अपनी मैया के पास। नहीं राजा जी, हमें छोड़कर मत जाओ। तो बोलो स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है। स्वीकार है।
अरे डंडा, अरे पकड़ो। कौन था? वही नंदलाल जी का चोरा। वही सबको भड़काकर चोरियां करवा रहा है। नंदलाल जी को मुश्किल से संतान हुई है, इसीलिए अधिक लाड़ प्यार कर रहे हैं। छोरा बहुत बिगड़ गया है। हाँ। आज महीने भर के पूरे छीके मार ले। अगर दोबारा ऐसा किया तो मंडली से निकाल दिए जाओगे। अब नहीं करूंगा, जीवन भर कभी नहीं छीकूंगा। चल 50 बार उठक बैठक कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दो इसे, अब कभी नहीं करेगा। आज छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करोगे तो नदी में गोते लगवाएंगे। अच्छा सब तेरे छोरे की शिकायत करती हैं। झूठा बदनाम करके रखा है मेरे बेटे को। मैं कई बार सबसे कह चुकी हूँ कि एक बार स्वयं पकड़ कर ले आओ उसे, तो मैं मान लूंगी। वो पकड़ा जाए तो ना, फिर तो ये बदनाम करने वाली बात हुई। इस घर में माखन की कमी है क्या? हाँ, अगर किसी का जेवर, धन या गहना चुराया होता तो चोर कहो। नहीं, वो और कुछ नहीं चुराता, केवल माखन चुराता है। हाँ। मैया, मैं सखाओं के संग गेंद खेलने जा रहा हूँ। कान्हा, काकी कहती है कि सब ग्वालिने तेरी शिकायत करती हैं कि तुम सब लोग उनके घरों से माखन चुराते हो। मैया, काकी कितनी भोली है, जिसने जो कहा बस मान लिया। अरे काकी, हमारे घर में क्या माखन की कमी है जो हम किसी और का माखन चुराएं? तो वो सब शिकायत क्यों करती है? दुखिया है बेचारी, इसीलिए। किस बात का दुख है इन्हें? प्रेम का। प्रेम का? हाँ काकी, प्रेम का। किसके प्रेम का? मेरे प्रेम का। वो सब मुझसे प्रेम करती हैं। अब देखो मैया, मैं अकेला और वो सब इतनी सारी, मैं उन सब के प्रेम का उत्तर कैसे दूं? एक के पास बैठता हूँ तो दूसरी जलन के मारे चोरी का इल्जाम लगा देती है। वो सब चपला है। जब मैं छोटा था तो जरा से माखन के लिए नचा नचा के थका देती थी और जोर जोर से चुम्बन ले लेकर मेरे गाल लाल कर देती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं नाचूंगा। बस नाचू तो अच्छा, मेरा प्यारा किशन, मेरा दुलारा किशन, और ना नाचू तो चोर। अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊं? कितना दुखी कर दिया है मुझे। मुझे तो इनकी गली में जाने से ही डर लगता है। इन ग्वालिनों के अत्याचार से तो मेरा जीना कठिन हो गया है। भैया, मुझे किसी और गांव में भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा।
है रे? ना, रोते नहीं, मैं हूं ना, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। रोना नहीं। हाँ, मुझसे भूल हो गई लल्ला। मैं जानती हूँ वो सब की सब झूठी हैं, वो तुझे नहीं पहचानती। तू छोटा था तो तेरे दर्शन के लिए देवता आते थे, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। ये बात उन्हें बताओ जो मुझे चोर कहती है, उन्हें बताओ कि मैं देवता हूँ। मैं अवश्य कहूंगी, सबको डांटूंगी। हाँ, तू अब जा और अपने सखाओं के संग खेल। किस किसने झूठ कहा था? सुशीला थी, सुलक्षणा थी, सुमित्रा, सुनंदा, सावित्री, सब थी। सबके सब दूर थे, मुझे गोदी में बिठाकर जाने क्या क्या करती हैं। मैं सबकी खबर लूंगी, सबको डांटूंगी। तू जा मेरे लल्ला, जा। भैया अब मैं जाऊं? जा, जा मेरे लाल, अपने सखाओं के संग खेल, जा। बेचारा, यही सच्चा है, वो सब झूठी हैं। सुनंदा, सुशीला, सुभद्रा, कल्पना, संगीता, सबके नाम कहे थे काकी ने। सबसे बदला लेना चाहिए। यशोदा मैया से शिकायत कर दी। ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ, धोखा है। हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ? हम कुछ और करेंगे। क्या? हम उनके बछड़े खोलकर भगा देंगे। हाँ, भगा देंगे। हाँ, हम बछड़े खोलकर भगा देंगे। क्या भगा देंगे? बछड़े भगा देंगे तो फिर पकड़ कर ले आएंगी। ये तो बदला नहीं हुआ। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियां फोड़ देंगे। हाँ, हम मटकियाँ फोड़ देंगे। हम उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। मारो गुले। चलो उतरो नीचे। नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अपनी मैया को जाकर कहना। वो रोज कहती थी कि एक दिन उसे पकड़ कर लाओ। आज वो दिन आ ही गया। उतरो नीचे। अच्छा, अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब इसके मुंह पे मल दो। हाँ, ये ठीक है। पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा।
ठहरो। अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो लो लो, अब आएगा मजा। लो लो, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी। तुम लोगों ने शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बदला लेंगे। हाँ, जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। वाह, तुम तो बड़े भोले हो। चलो ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, ले चलो, चलो। इसे यशोदा मैया के पास। कहा करती थी। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ। आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। देख ले अपने चोर को। ये सब क्या है? पूछ ले अपने लल्ला से ही। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। क्यों कहना? क्या ये सब सच कह रही हैं? नहीं मैया, ये सब झूठ है। ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। हाँ? मैं तो वहाँ था ही नहीं। तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। हाँ? मैया, तुझसे कहा था ना कि जबरदस्ती मुझसे क्या क्या करती है। कितना झूठा है रे तू। सच बता, क्यों आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं, आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैया, तू दाऊ भैया से पूछ लेना। हम दोनों भाई मधुबन में अपनी गैया देखने गए थे। सरासर झूठ। मधुबन में तो मेरा छोरा था, उसने तो तुम्हें वहाँ देखा नहीं। वो कैसे देखता? वो तो वहाँ था ही नहीं। वो तो तेरा माखन चुराकर घर के पीछे छुपकर खा रहा था। वो क्यों चुराने लगा अपना ही माखन? क्योंकि तुम उसे माखन खाने को नहीं देती, बाजार में बेच देती हो। कितना कंजूसी करती हो। तो बेचारा क्या करे, वो चोरी करके ही माखन खा लेता है। तूने उसे देखा था? हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। कान्हा, तू उस समय कहाँ था रे? मैं मधुबन में पेड़ पर चढ़ के जामुन खा रहा था। अच्छा, पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रहा था। और वो जो तूने कहा कि तू मधुबन में गैया देखने गया था, वो तो कल की बात थी। मैंने भूल से कल की बात कह दी। कल की बात कैसे कह गया? मैया, तेरे डर से। तू क्रोध करती है ना, इसीलिए। तेरे सामने आते ही मेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। मेरे सामने आते ही तेरे आज कल परसों सब गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों, अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा। और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा, इसे मारिए मत। हमें अपना माखन नहीं चाहिए। केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां ना तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा।
वेणु, अब आप लोग जाइए यहाँ से। मैं बताती हूँ अभी से। चल अंदर। अरे, मैया, बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। डर तो तब लगेगा जब सारी रात इस काल कोठरी में बंद रहेगा। पहले पहले मैं एक मजबूत लाठी तो ढूंढ लूं। लाठी? लाठी किस लिए? तुझे मारने के लिए। मैया, अगर लाठी से मारोगी तो बहुत लगेगी। लगेगी तभी तो तू सुधरेगा। मैया, सांप! मैया, सांप! सांप! हाय दैया, सांप कहाँ है? अभी अभी मेरे पैरों के ऊपर से इधर गया। हाय दैया, मैं किवाड़ तो खोल दूं। लल्ला, लल्ला, तू जा यहाँ से, तू बाहर भाग जा। बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा यहाँ से। नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं? मैया, पहले तू निकल जा, मैं इसे रोकता हूँ। क्या कर रहा है रे लल्ला? तू जा यहाँ से, जा। नहीं, तू लाठी मुझे दे दे। नहीं, तू जा यहाँ से, जा। नहीं मैया। देखो नाग देवता, मेरी मैया को डसने से पहले तुम्हें मुझे डसना होगा। देखा मैया, मेरा कहना सुनता है। ला, तू लाठी मुझे दे दे। लल्ला। नाग देवता, तुम चुपचाप चले जाओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मेरी मैया कल तुम्हारे लिए पीपल के पेड़ के नीचे दूध का कटोरा रखेगी। अच्छा, अब जाओ। देखा मैया, अच्छा नाग था, चला गया। मेरे लाल, आज कैसी विपदा से बच गया रे तू। मैं बड़ी पापन हूँ रे, बड़ी पापन हूँ। तुझे इस सांप वाली कोठरी में बंद कर रही थी मैं। मैया, तेरी लाठी से नाग देवता भी डर गया, उसी ने मुझे बचा लिया। नहीं, तेरी माँ ने तेरी रक्षा की है। मैं बड़ी दुष्ट हूँ रे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैया, दुष्ट तो मैं हूँ जो तुम्हें दुख देता हूँ। हाँ, सचमुच बहुत दुख देता है रे तू। सारे गांव के उलाहने सुनने पड़ते हैं मुझे। तू क्यों सबके घरों के माखन चुराता है? क्यों? मैया, सच कहता हूँ, आज मैंने किसी का माखन नहीं चुराया। फिर झूठ। इसी तरह झूठ बोलेगा तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। जा, जा तू अपने बाबा के साथ रह। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। हाँ।
मैया मोरी, ए मैया मोरी, ओ मैया मोरी, मैया, ओ मैया, मैया मोरी, मैया, मोरी मैया, मोरी मैया, साची कह रहे तेरो कन्हैया, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। जिन गोपिन की तू मानत है वे दोहरी नीत चलाए रही, मुँह से करवाए रही चोरी और मुँह पे ही दोष लगाए रही, माखन के कारण गोकुल की गलियन में मोह नचाए रही, मैया मोरे सूधेपन को सब मिलके लाभ उठाए रही, इनके पीछे चोर कहावे, इनके पीछे चोर कहावे, माँ जसोदा तेरो जायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। मोए चोरी देखा काम भला बिन मांगे ही जब पावत हूँ, मातों से मिले माखन इतनो जो खावत नाही अघावत हूँ, मोरी अच्छी मैया मैं तो से नहीं कोई बात छुपावत हूँ, नित ग्वालिन मोहे बुलावत है मैं उनकी गली नहीं जावत हूँ। अच्छा, फिर ये तेरे मुंह पे माखन कैसे लग गया रे? वो सब ग्वालिन मेरे पैर परी है, जे बैरन मेरे पीछे परी है, वर बस मुख लपटायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। झूठी सच्ची दे के सफाई कान्हा ने समझायो, माँ जसुमती ने एक न मानी, माँ जसुमती ने एक न मानी, लाल को मुँह न लगायो, ओ मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, नहीं नहीं मैं नहीं माखन खायो। तुझे कहा ना मैंने, मुझे मत सता, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी? नहीं, बात नहीं करनी थी तो फिर मुझे बाजार से खरीद कर क्यों लाई थी? क्या क्या कहा? मैं तुझे बाजार से खरीद कर लाई हूँ? हाँ, ये किसने कहा तुझसे? दाऊ भैया ने। दाऊ ने? हाँ, वो कहते हैं तुम मेरी असली माँ नहीं हो, मुझे बाजार से खरीद कर लाई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी असली माँ के पास भेज दो। मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, इसीलिए इतना क्रोध करती हो मुझ पर।
ऐसा नहीं कह रहे पगले, ऐसा मत कह। ताऊ ने तुझे कैसे कह दिया? मुझे गोधन की सौगंध है, मैं ही तेरी मां हूं और तू ही मेरा बेटा है। अगर तूने ऐसा कहा तो तेरी मां जीवित नहीं रहेगी। तो दाऊ भैया झूठे मैया? हाँ, झूठा ही नहीं। अगर उसने ऐसा कहा है तो वो धूर्त है, महाधूर्त। आज उसे आने दे, मैं उस पर बहुत क्रोध करूंगी। उन पे क्रोध करना, फिर मुझ पे कभी क्रोध नहीं करना। नहीं, तुझ पे कभी क्रोध नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो फिर हंस के दिखाओ। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती हैं कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो,
इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। अरे ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना वो अवश्य आएगा। देखो वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा, अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो।
परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ, हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। दूर तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे हाँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको इसे। क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं सकते। ये क्या? अरे मेरे वर रोको। चलो। ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1, 2, 3,
हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है। एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाँव सो, प्रेम की रीत निराली बतावे। मन भावन पर सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम नदी इतनी गहरी